विकास की नवीन प्रवृत्तियों को समझाइए। डिस्क्राइब इन डिटेल न्यू टेंडेंसीज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। शिक्षा एक गतिशील डायनेमिक प्रोसेस है। इसका मुख्य उद्देश्य बालक में अंतर्निहित शक्तियों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। इस प्रक्रिया को गतिशील बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाई जाने वाली रूढ़ियों व परंपराओं को समाप्त किया जाए तथा नवीन शैक्षिक सिद्धांतों एवं विधियों का प्रतिपादन किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसे पाठ्यचर्या का होता है, अतः पाठ्यचर्या को दोषों से मुक्त रखने के लिए उसका विकास संशोधन किया जाना आवश्यक है। वर्तमान युग विज्ञान एवं तकनीक का है। आए दिन नए आविष्कार हो रहे हैं। मनुष्य का जीवन दिन प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है। पाठ्यचर्या भी मानव जीवन के अनुसार जटिल होती जा रही है। पाठ्यचर्या विकास तथा समाज में होने वाले परिवर्तन समानांतर चलते हैं। यही कारण है कि आज पाठ्यचर्या विकास को अनेक नवीन प्रवृत्तियों का उदय हो रहा है। पाठ्यचर्या विकास की प्रमुख नवीन प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन। आधुनिक युग में शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के बढ़ते प्रभाव के फलस्वरूप संपूर्ण अधिगम की अवधारणा में ही परिवर्तन आ चुका है। अधिगम शिक्षण का संपूर्ण प्रक्रिया बालक को केंद्र में रखकर पूर्ण की जाती है। पाठशाला, अध्यापक, पाठ्यचर्या, परीक्षा, पाठ्य पुस्तक आदि बालक के विकास का साधन मानी जाती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत के आधार पर बालकों की रुचि, अभियोगिता व क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षा देने का सक्रिय प्रयास किया जाता है। वर्तमान समय में इस बात का प्रयास किया जाता है कि बालक ज्ञान को ऊपर से लदा हुआ अनुभव न करके इसी दृष्टिकोण का सामना रखते हुए बालक को स्व अनुभव तथा ज्ञानार्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बालकों के अधिगम हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर बल दिया जाना चाहिए और बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालयों में सांस्कृतिक, साहित्यिक कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिता, नाटक, खेलकूद आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। नवीन दृष्टिकोण शिक्षा के अनुसार बालकों को क्रिया खेल शिक्षा प्रदान करके देने पर बल दिया जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति शिक्षा, डॉल्टन शिक्षा पद्धति, किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति व प्रोजेक्ट शिक्षा पद्धति का आविष्कार खेल शिक्षा के माध्यम से हुआ है। इसके सहायता से भी चलचित्र, रेडियो, टेलीविजन, ग्रामोफोन, लिंगोफोन, एपिडेस्कोप, चित्र विस्तारक यंत्र, जादू की लॉलटेन, टेप रिकॉर्डर, स्लाइड फिल्म, स्ट्रिप्स, प्रोजेक्टर, शिक्षण मशीन तथा कंप्यूटर व मोबाइल आदि इन सभी ने पाठ्यचर्या विकास की अधिगम प्रक्रिया में क्रांति लाकर नवीन परिवर्तन को जन्म दिया है। नंबर 2, विभिन्न व्यक्तियों एवं वर्गों की बढ़ती रुचि एवं आधिकारिक सहभागिता पाठ्यचर्या विकास की एक नवीन प्रवृत्ति है। लोगों की पाठ्यचर्या विकास में उत्तरोत्तर बढ़ती रुचि एवं सहभागिता साधारणतः पाठ्यचर्या विकास से संबंधित कार्य विषय विशेषज्ञ शिक्षा परिषद तथा राज्य पाठ्यचर्या समिति का होता है, परंतु आज इस कार्य में अन्य विभिन्न वर्गों के लोगों की रुचि व हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। आज पाठ्यचर्या विकास के क्षेत्र में अभिभावक, जन सामान्य, समाजशास्त्री, राजनीतिक संगठन, व्यवसायी, उद्योगपति, कृषक वर्ग और यहाँ तक कि शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माता तथा खेल सामग्री व उपकरण के निर्माता भी पाठ्यचर्या विकास को प्रभावित करने लगे हैं। ये शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता का ही परिणाम है कि ये सभी किसी न किसी रूप में पाठ्यचर्या विकास में रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं। अन्य सभी के अतिरिक्त राज्य सरकार व केंद्र राज्य जो प्राय शिक्षा के विकास के प्रति उदासीन रहते थे, वे भी शिक्षा के प्रति विकासात्मक रवैया अपनाकर पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया में अपने विचार व्यक्त कर रही हैं। नंबर 3, शिक्षा में व्यवसायीकरण। आधुनिक युग में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में बालक का व्यापारिक विकास करना भी सम्मिलित हो चुका है। यह शिक्षा की एक महत्वपूर्ण कार्य है। वह बालक को आत्मनिर्भर होना सिखाए तथा उसे इस योग्य बना सके कि वह अपने जीविकोपार्जन कर सके। आज पाठ्यचर्या में व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया जाने लगा है। गांधी जी के आधारभूत शिक्षा के अनुसार बालकों को हस्तकला का परीक्षण देना भी आज शिक्षा का एक अंग बन चुका है। इसके साथ साथ बालकों को तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा भी इसलिए प्रदान की जाती है ताकि बालक व्यावसायिक दृष्टि से सक्षम बन सके। शिक्षा की एक नवीन शाखा शैक्षिक अर्थशास्त्र के अनुसार शिक्षा एक निवेश है। एजुकेशनल इज एन इन्वेस्टमेंट। इसका तात्पर्य यही है कि शिक्षा प्राप्त कर जो व्यय किया जाता है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालक आजीवन उसे कई गुना अर्जित करने के योग्य बन जाता है। इस धारणा से भी शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिलता है। तकनीकी, व्यावसायिक एवं सामान्य विषयों का संतुलित समावेश। शिक्षा में तकनीकी व व्यावसायिक विषयों का उद्देश्य बालक को वर्तमान गाला-काट प्रतिस्पर्धा के युग में आत्मनिर्भर बनाना सिखाना है। वैज्ञानिक व तकनीकी प्रभाव ने व्यक्तियों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बना दिया गया है। उनकी प्रवृत्ति भी वैज्ञानिक बन रही है। लोगों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सार्थकता प्राप्त करने के लिए विज्ञान एवं तकनीकी सिद्धांतों और निष्कर्षों को मूर्त रूप देना प्रारंभ कर दिया है। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न तकनीकी, इंजीनियरिंग, प्राकृतिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान तथा अन्य तकनीकों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा भी बालकों की धनार्जन की क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से दी जाती है। हालांकि व्यावसायिक व प्रावर्तिक शिक्षा के अनेकों लाभ हैं, परंतु यह सामान्य व उदार शिक्षा के उद्देश्य
की उपेक्षा करती है। यह शिक्षा बालक को व्यावसायिक व व्यवहारिक दृष्टि से तो सक्षम बनाती है, परंतु बालक में मानवीय गुणों के विकास पर बल नहीं देती। यह गुणों का विकास करती है, परंतु जीवन यापन की योग्यता का विकास करने में अक्षम होती है। इसलिए वर्तमान पाठ्यचर्या में सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा को संतुलित समावेश पर बल दिया जा रहा है। इन तीनों प्रकार की शिक्षाओं का समन्वय करके बालकों में इन तीनों के अपेक्षित गुण लाने का प्रयास भी पाठ्यचर्या विकास की नवीनतम प्रवृत्ति है। पाठ्यचर्या को अधिक व्यापक बनाना। आज मनुष्य की ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। शिक्षा अनेकों स्तर में बटी हुई है, जैसे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, नारी शिक्षा, विशिष्ट बालकों की शिक्षा आदि। शिक्षा के अन्य विषयों के साथ भी संबंध बढ़ते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा को अनेक शाखाओं का जन्म हुआ है। उदाहरण के लिए शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक तकनीक, शिक्षा की योजना व अर्थशास्त्र आदि। इन सभी के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या के अधिक व्यापक व विस्तृत बनाने की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा। उपरोक्त वर्णित है कि शिक्षा की विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत हम दो विषयों के परस्पर संबंध एवं दोनों से संबंधित अनेक तथ्यों की जानकारी होती है। इनके जो विभिन्न स्तरों में नए नए प्रयोग करके पाठ्यचर्या विकसित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए सामाजिक अध्ययन एक विषय है, जिसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र व अर्थशास्त्र चारों विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं। विज्ञान एक अकेला विषय है, जिसमें एक साथ रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि अनेक शाखाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तकनीकी प्रभावों के कारण कंप्यूटर शिक्षा का प्रचलन बढ़ रहा है। पर्यावरण शिक्षा का अनिवार्य विषय बन चुका है। आज अंतरिक्ष विज्ञान जैसे विषयों की भी पाठ्यचर्या में पढ़ाए जाने का प्रचलन संभव है। इस प्रकार पाठ्यचर्या को अधिक विस्तृत व व्यापक बनाने पर बल दिया जा रहा है। पाठ्यचर्या विकास में केंद्रीय प्रभाव की वृद्धि। भारतीय संविधान में सबसे पहले शिक्षा को राज्य सूची में रखा गया था, अब केंद्र सूची में है, और ये भविष्य पर विशेष दृष्टि। आज पाठ्यचर्या का निर्माण विकास आज की आवश्यकताओं के अनुसार न तो क्या ही जा सकता है, बालक के जीवन व भविष्य को भी ध्यान में रखकर किया जाता है। शिक्षाविदों व शिक्षा शास्त्रों की आने वाली जो भी है नंबर 8 है, पाठ्यचर्या का बोझिलता को कम करना, विषय का सम्मिश्रण, नवाचारों को अपनाना, पाठ्यचर्या में लचीलापन लाना, और यही है सिर्फ।